मित्रों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की और इसी के साथ सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन मित्रों, भारत की यह ऐतिहासिक जीत सानिया मिर्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भारत के सीरीज जीतते ही सानिया मिर्जा ने टीम इंडिया की जीत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सानिया मिर्जा ने अपने बयान में भारतीय टीम की जीत को लेकर कई विवादित बातें कही हैं, जिनकी वजह से अब क्रिकेट फैंस के बीच गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। मित्रों, जिस टीम ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन करके सीरीज ने नाम की, उसी टीम की जीत पर सवाल उठाना आखिर कितना सही है? यही सवाल अब हर भारतीय फैन पूछ रहा है। तो मित्रों, आखिरकार भारत के सीरीज जीतने के बाद सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कह दिया? क्यों उनके बयान को इतना विवादित माना जा रहा है और आखिर किस बात पर उन्होंने टीम इंडिया को निशाने पर लिया? उनके पूरे बयान का वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम आखिरी मुकाबला भी जीतकर सीरीज का क्लीन स्वीप करे और अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। हालांकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और महज 29 रन के स्कोर पर ही भारत ने वैभव और अभिषेक शर्मा के रूप में अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मुश्किल में फंस सकती है, लेकिन इसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी करते हुए भारतीय पारी को नई मजबूती दी। जहां ईशान किशन ने केवल 44 गेंदों का सामना करते हुए 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली, वहीं तिलक वर्मा ने महज 29 गेंदों में 60 रनों की नाबाद और तूफानी पारी खेलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इन दोनों की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब जिम्बाब्वे की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उस पर शिकंजा कस दिया। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज एक बार फिर पूरी तरह बिखर गए और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। पूरी टीम महज 129 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला 90 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया और शानदार अंदाज में सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। लेकिन मित्रों, भारत की यह शानदार जीत सानिया मिर्जा को बिल्कुल भी रास नहीं आई। मैच समाप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय टीम की इस जीत पर सवाल उठाते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी। आखिर सानिया मिर्जा ने भारतीय टीम की जीत को लेकर ऐसा क्या कह दिया? क्यों उनके बयान को इतना विवादित माना जा रहा है और किस वजह से उन्होंने टीम इंडिया को निशाने पर लिया? आइए अब आपको बताते हैं उनका पूरा बयान। सबसे पहले सानिया ने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत अच्छी जरूर है, लेकिन इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। सच तो यह है कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को हराना भारत जैसे क्रिकेट महाशक्ति देश के लिए कोई असाधारण बात नहीं है। अगर इस जीत के बाद खिलाड़ी और प्रशंसक जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तो यह टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। असली परीक्षा तब होती है जब सामने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें हों। हाल ही में इंग्लैंड ने भारतीय टीम की कमजोरियों को जिस तरह उजागर किया, उसे इतनी जल्दी भुला देना सही नहीं होगा। इसलिए इस जीत का जश्न कम और आत्ममंथन ज्यादा होना चाहिए। बड़ी टीम बनने का दावा करना आसान है, लेकिन बड़ी टीम वही होती है जो हर हालात में लगातार प्रदर्शन करे। इसके बाद सानिया ने वैभव को लेकर कहा कि उसमें प्रतिभा भरपूर है, लेकिन सिर्फ प्रतिभा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता। पहले मैच की शानदार पारी के बाद जिस तरह उसकी तारीफ हुई, उससे ऐसा माहौल बना दिया गया मानो भारत को अगला सुपरस्टार मिल गया हो। लेकिन दूसरे ही मुकाबले में वह फिर सस्ते में आउट हो गया और इंग्लैंड के खिलाफ भी प्रभाव नहीं छोड़ सका। इससे साफ दिखता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है।
वैभव की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह पहली ही गेंद से आक्रामक होने की कोशिश करता है। सपाट पिच पर यह तरीका काम कर सकता है, लेकिन मुश्किल विकेटों पर यही रवैया उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट केवल चौके छक्कों का खेल नहीं है, बल्कि हालात को पढ़ने, धैर्य रखने और सही समय पर हमला करने का नाम है। अगर वैभव ने समय रहते अपनी बल्लेबाजी में संतुलन नहीं लाया तो केवल प्रतिभा की चर्चा होती रहेगी, लेकिन टीम में जगह पक्की करना आसान नहीं होगा। इसके आगे सानिया ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि जब टीम मुश्किल में थी तब इन दोनों खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई। अभिषेक शर्मा और वैभव के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय पारी दबाव में थी, लेकिन ईशान और तिलक ने घबराने के बजाय समझदारी से बल्लेबाजी की और टीम को संभाल लिया। ऐसे खिलाड़ी ही बड़े मुकाबलों में फर्क पैदा करते हैं। अंत में सानिया ने कहा कि अगर भारत वास्तव में विश्व क्रिकेट पर राज करना चाहता है तो उसे छोटी टीमों पर जीत का जश्न मनाने की बजाय बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार दमदार प्रदर्शन करना होगा। मुझे उम्मीद है कि भारत आखिरी मैच जीतकर सीरीज का क्लीन स्वीप करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि टीम इस सीरीज से सही सबक लेकर आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करे। वहीं रिकी पोंटिंग ने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतने पर भारतीय टीम को बधाई जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इस जीत को इतना बड़ा बनाकर पेश करना भी सही नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट का स्तर आज दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता है, इसलिए जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ जीत को उपलब्धि नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि जब सामने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमें आती हैं, तब भारतीय टीम का प्रदर्शन क्यों बदल जाता है। अगर टीम छोटी टीमों के खिलाफ शानदार खेलती है, लेकिन बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने में संघर्ष करती है, तो इसका मतलब है कि अभी भी कई कमियों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम को अपनी ताकत का अंदाजा है, लेकिन अब उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की भी आदत डालनी होगी। विश्व कप और आईसीसी टूर्नामेंट छोटी टीमों को हराकर नहीं, बल्कि बड़े मुकाबलों में दम दिखाकर जीते जाते हैं। इसके आगे रिकी पोंटिंग ने वैभव को लेकर कहा कि उसमें गजब की प्रतिभा है और उसके शॉट्स देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा का नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का खेल है। पहले मैच में शानदार पारी खेलने के बाद कई लोगों ने उसे अगले सुपरस्टार का दर्जा देना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे मैच और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ उसका प्रदर्शन यह याद दिलाता है कि अभी उसकी असली परीक्षा बाकी है। मेरी नजर में वैभव की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह हर परिस्थिति में एक ही अंदाज से बल्लेबाजी करने की कोशिश करता है। अगर गेंदबाज को मदद मिल रही हो या पिच मुश्किल हो, तब भी वह शुरुआत से बड़े शॉट खेलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कई बार वह अच्छी शुरुआत का मौका भी गंवा देता है। बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो पहले हालात को समझते हैं और फिर अपने खेल का गियर बदलते हैं। अगर वैभव ने यह कला सीख ली तो आने वाले वर्षों में वह भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी कमजोरियों पर काम नहीं किया तो केवल प्रतिभा के भरोसे टीम में लंबे समय तक टिक पाना आसान नहीं होगा। इसके बाद रिकी पोंटिंग ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि बड़ी पारियां सिर्फ चौके छक्कों से नहीं, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी से भी खेली जाती हैं। जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, तब दोनों बल्लेबाजों ने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि साझेदारी बनाकर भारतीय पारी को संभाला। ऐसे खिलाड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में टीम की असली ताकत बनते हैं। कि मेरी उम्मीद है कि भारत आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का क्लीन स्वीप करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस जीत के बाद टीम और प्रशंसक दोनों जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि विश्व क्रिकेट में असली पहचान तब बनती है जब आप हर परिस्थिति में, हर बड़ी टीम के खिलाफ और हर बड़े मंच पर लगातार जीत दर्ज करें। वही टीम महान कहलाती है जो जीत के बाद भी अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की भूख बनाए रखे। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।